हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। इससे पहले हम अभी पढ़ रहे थे मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी जो हुए, उनके बाद शिवाजी के बाद में किस किसने मराठा साम्राज्य में शासन किया। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 1680 ईस्वी में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनके दो पुत्र थे। एक का नाम था संभाजी और दूसरी का नाम था राजाराम। शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 ईस्वी में संभाजी जो थे वो छत्रपति के नाम से राजा बने। संभाजी 1680 में छत्रपति बने। अपने पिता की मृत्यु के बाद जो इनके पुत्र थे संभाजी, वो 1680 ईस्वी में संभाजी छत्रपति बन गए और इन्होंने 1680 से लेकर 1689 तक शासन किया। 1680 से 1689 तक इन्होंने शासन किया। जब ये शासक बन गए तो इनके शासनकाल में क्या हुआ कि 1689 में औरंगजेब द्वारा इन्हें बंदी बना लिया गया। औरंगजेब दिल्ली में, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था, तो मुगलों के जो शासक थे उस समय कौन थे? औरंगजेब। उन्होंने क्या करा? संभाजी को क्या करा? बंदी बना लिया। किसको बंदी बना लिया? संभाजी को। औरंगजेब द्वारा संभाजी को बंदी बनाने का जो कारण था वो ये था कि उस समय औरंगजेब के पुत्र थे, एक जिनका नाम था अकबर द्वितीय। वो क्या करता है कि अपने पिता का विद्रोह कर देता है। अपने पिता औरंगजेब का विद्रोह उनके पुत्र अकबर द्वितीय द्वारा कर दिया जाता है और वह मुगल राज्य से भाग निकलता है और यहाँ से भागने के बाद में वह पहुंच जाता है मराठा साम्राज्य में। उस समय मराठा साम्राज्य के जो शासक थे वो थे संभाजी। ये इनके दरबार में जाता है और उनसे सहायता मांगता है, उनसे मदद मांगता है। संभाजी उसे अपनी शरण में ले लेते हैं, मराठा साम्राज्य में उसे रख लेते हैं, अपने पास उसे रख लेते हैं, उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। और जब इस बात का पता औरंगजेब को चलता है तो वह अपने सैनिकों को भेजकर संभाजी को क्या करता है? बंदी बनवा लेता है। संभाजी को बंदी बना लेता है। कब की बात है ये? 1689 ईस्वी की ये बात है, जब औरंगजेब द्वारा संभाजी को बंदी बना लिया। और यहाँ पर बंदी बनाने के बाद इनकी करवा देता है हत्या। संभाजी की हत्या करवा दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब इनकी हत्या करवा देता है संभाजी की, क्योंकि संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय की मदद की थी। इसी के उसमें उसको दंड स्वरूप हत्या का दंड दे दिया जाता है। उनकी हत्या कर दी जाती है 1689 ईस्वी में। औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। औरंगजेब द्वारा संभाजी की हत्या कर दी जाती है। इनकी हत्या के बाद जो इनकी राजधानी थी रायगढ़, उसे भी ये अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। औरंगजेब रायगढ़ जो मराठाओं की राजधानी थी उसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है।
रायगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। औरंगजेब ने रायगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। और साथ ही क्या करता है, इनकी हत्या करवाने के बाद रायगढ़ पर अपना अधिकार कर लेता है। और जो संभाजी की पत्नी होती है, संभाजी की पत्नी जिनका नाम था येशूबाई, तथा इनका एक पुत्र था जिसका नाम था साहू। साहू को औरंगजेब बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। इन दोनों को संभाजी की हत्या करने के बाद उनकी पत्नी येशूबाई और उनके पुत्र साहू को अपने साथ ही लेकर चला जाता है। औरंगजेब बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। कौन ले गया अपने साथ? औरंगजेब। (1689) में औरंगजेब ने बंदी बना लिया। किसको? औरंगजेब बंदी बना लिया। किसको बंदी बना लिया? संभाजी को। संभाजी को बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। रायगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया और उनकी पत्नी येशूबाई तथा संभाजी के जो पुत्र थे साहू, उनको बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। अब यहाँ पर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता संभाजी का, तो जो उनके दूसरे भाई होते हैं, शिवाजी के जो दूसरे पुत्र होते हैं, छोटे पुत्र, जिनका नाम है राजा राम, इन्हें मराठा साम्राज्य के लोग छत्रपति के नाम से छत्रपति बना देते हैं। तो जो राजा राम है वो बन जाते हैं 1689 ईस्वी में छत्रपति। अब ये यहाँ पर शासन करने लगते हैं। राजा राम जो है वो सबसे पहले शासक बनने के बाद क्या करते हैं कि अपनी जो राजधानी है उसे बनाते हैं जीजी। जीजी नामक एक स्थान है जिसे वह अपनी राजधानी बनाते हैं। जीजी को इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी बनाया। जीजी को राजा राम ने प्रथम राजधानी बनाया। इसके बाद में 1699 ईस्वी में मराठाओं की नवीन राजधानी बनती है। एक नई राजधानी बनती है मराठाओं की नवीन राजधानी, जो राजा राम के द्वारा बनाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है? सतारा। सतारा को जो राजा राम है वो अपनी राजधानी बनाते हैं। इसे नवीन राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। मराठा नवीन राजधानी बनती है। जिसका नाम क्या है? सतारा। सतारा को राजधानी बना लेते हैं। और 1700 ईस्वी में क्या होता है? राजा राम की हो जाती है मृत्यु। राजा राम छत्रपति की मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है? जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय राजा राम के पुत्र थे। उसकी आयु मात्र 4 साल की थी। लेकिन इनकी जो पत्नी होती है, विधवा पत्नी, जिनका नाम है ताराबाई,
ताराबाई मात्र 4 साल के बेटे को अपने 4 साल के बेटे को क्या करती हैं, छत्रपति घोषित कर देती हैं। ताराबाई अपने 4 वर्ष के बेटे को छत्रपति घोषित कर देती हैं। और क्या है, यहाँ पर शासन करने लग जाती हैं। देखते ही कुछ समय में सतारा, रायगढ़ जैसे क्षेत्रों को क्या करती हैं, मुगलों से आजाद करा लेती हैं और मुगलों से स्वतंत्र करा लेती हैं और उसे अपने राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर लेती हैं। तो अब जो उत्तराधिकारी बन गए इनके, वो कौन बने, राजा राम के पुत्र, जिनकी आयु मात्र 4 वर्ष थी और जिनका नाम क्या था, शिवाजी द्वितीय इनके पुत्र थे। ये बन जाते हैं छत्रपति। अब यहाँ पर शासन करने लग जाते हैं। तभी एक घटना घटित होती है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा क्योंकि नोट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जिसे संभाजी के पुत्र जो थे साहू, जिन्हें औरंगजेब संभाजी की मृत्यु के बाद, उनकी हत्या करने के बाद अपने साथ कैद में ले जाता है, उसे औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के द्वारा आजाद कर दिया जाता है। ये घटना है 1707 ईस्वी की। 1707 में होता क्या है कि औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसका पुत्र बनता है शासक, जिसका नाम क्या था, आजम शाह। आजम शाह ने संभाजी के पुत्र साहू को बंदी से आजाद कर दिया। अब ये जो साहू है, यहाँ से मुक्त होकर ये पहुंचते हैं अपने मराठा साम्राज्य में। मराठा साम्राज्य में जब ये पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो शासन है वो किसका चल रहा है, राजा राम के पुत्र, जिनका नाम है शिवाजी द्वितीय, वो वहाँ के शासक हैं। उन्हें छत्रपति बना दिया गया है। तो इस समय पर शाहू जब अपने साम्राज्य में पहुंचते हैं तो इनका शुरू हो जाता है गृह युद्ध। मराठाओं का गृह युद्ध आरंभ हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1707 में होता है मराठाओं का गृह युद्ध। उत्तराधिकार को लेकर के, उत्तराधिकारी कौन हो, उत्तराधिकार को लेकर ताराबाई और साहू के मध्य एक युद्ध होता है, जिसे खेड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। खेड़ा का युद्ध ये कब हुआ, 1708 ईस्वी में। 1708 ईस्वी में साहू तथा ताराबाई के मध्य उत्तराधिकारी को लेकर एक युद्ध होता है, क्योंकि जो ताराबाई थी वह चाहती थी कि उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक बने, और तभी साहू जो है वो औरंगजेब की कैद से मुक्त होकर अपने साम्राज्य में पहुंच जाते हैं और ये चाहते हैं कि इस समय पर ये यहाँ के उत्तराधिकारी बने और यहाँ पर शासन करें। तो इनके मध्य एक युद्ध होता है जिसे खेड़ा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध होता है 1708 में। इस युद्ध में साहू की हो जाती है विजय। साहू की विजय हो जाती है और ताराबाई हार जाती हैं। ताराबाई की हार हो जाती है और साहू की विजय हो जाती है। अब यहाँ पर ये जो साहू है ये बन जाते हैं शासक। कब बनते हैं, 1708 ईस्वी में। में साहू शासक बन जाते हैं। उस समय जो राजा का पद था उसे छत्रपति के नाम से जाना जाता था।
मराठा साम्राज्य में। और 1708 से लेकर 1749 तक करते हैं ये शासन। 1708 से 1749 तक शासन करते हैं। इसी समय क्या होता है कि जो मराठा साम्राज्य है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक क्षेत्र हो जाता है मराठाओं का सतारा वाला, और दूसरा बन जाता है कोल्हापुर वाला। जो सतारा है यहाँ पर शासन करते हैं साहू, जो संभाजी के पुत्र थे, और कोल्हापुर पर शासन करते हैं ताराबाई के पुत्र शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो छोटे भाई होते हैं या फिर राजा राम जी के छोटे पुत्र भी बोल सकते हैं, जिनका नाम था संभाजी द्वितीय, वो यहाँ के शासक बनते हैं कोल्हापुर के। और जो सतारा पर शासन रहता है वो किसका रहता है? साहू का यहाँ पर शासन रहता है। इन्हें साहू जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। अब साहू जी महाराज के शासनकाल में क्या है, जो एक पेशवा का पद था वो बहुत ही प्रतिष्ठित पद बन जाता है। ये जो पेशवा का पद है इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था पहले वाली वीडियो में, जिसके संस्थापक कौन थे पेशवा के पद के। पेशवा का जो पद था वो उसका सृजन किसने किया था? शिवाजी द्वारा इसका सृजन किया गया था। पेशवा पद जो था वो शिवाजी द्वारा बनाया गया था। लेकिन शिवाजी के समय में ये इतना शक्तिशाली पद नहीं था। शिवाजी के समय में इतनी ज्यादा पावर भी इस पद के पास में नहीं थी, पेशवा के पास में। लेकिन साहू जी महाराज के शासनकाल में क्या होता है कि ये पद एक बहुत ही बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है, जिसके आगे बढ़ने से क्या होता है कि धीरे धीरे जो राजा का पद है वो भी नीचा होता चला जाता है और पेशवा का पद ही बड़ा हो जाता है। तो पेशवा का जो पद है वो किसके शासनकाल में अपने सबसे उत्तम रूप में रहा? तो वो किसके शासनकाल में रहा? साहू जी महाराज के शासनकाल में। इस समय में पेशवा का पद हो जाता है प्रतिष्ठित पद। तो अब जो पहले पेशवा जो बनते हैं साहू जी महाराज के शासनकाल में वो बनते हैं साहू जी महाराज के साहू जी महाराज के शासनकाल में पहले जो पेशवा है, पहले पेशवा वो बनते हैं बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम है इनका? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। इन्हें मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, जिसका कारण ये है कि इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा मराठा शक्ति जो है उभर कर सामने आई। मराठाओं का विस्तार तो पहले से ही होता जा रहा था, अपना क्षेत्र में बढ़ाते जा रहे थे, अपने जो शक्ति है उसका विस्तार उनका दिन प्रतिदिन होता जा रहा था। लेकिन बालाजी विश्वनाथ के समय में ये एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। मराठा साम्राज्य जो था वो सबसे बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। इसीलिए बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। मराठा साम्राज्य के जो प्रथम संस्थापक हैं वो कौन है? शिवाजी। और द्वितीय संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है? बालाजी विश्वनाथ पेशवा। ये जो पेशवा थे पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, इन्हें द्वितीय संस्थापक मराठा का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है।
इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण बिंदु है याद करने के लिए वो ये है कि इनके शासनकाल में 1719 ईस्वी में एक संधि हुई। ये संधि दिल्ली और किसके मध्य हुई? मराठाओं के मध्य में एक संधि हुई। इस संधि को 1719 में एक संधि हुई। किसके शासनकाल में हुई? ये बालाजी विश्वनाथ के शासनकाल में। इस संधि को मराठाओं की मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मराठाओं की मैग्ना कार्टा। क्योंकि इसी समय पर जो मुगल शासक थे उस समय के, वो क्या है, जो शिवाजी, ये बालाजी विश्वनाथ है, इनको क्या करते हैं, इन्हीं के समय पर, जो साहू जी महाराज के समय पर बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने और इनके समय पर 1719 में एक संधि हुई। इस संधि को मराठा की मैग्ना कार्टा संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि के तहत पहली बार मुगल शासकों ने साहू को औपचारिक तौर से मराठा साम्राज्य का राजा घोषित किया, वहां का शासक घोषित किया था। किस संधि के तहत? जो 1719 में एक संधि हुई थी दिल्ली और इनके बीच में, मराठाओं के मध्य में एक संधि हुई थी। ठीक है। इनके बाद जो द्वितीय संस्थापक, द्वितीय पेशवा बने, वह थे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो थे वो द्वितीय पेशवा के रूप में सामने है, इनके उत्तराधिकारी। उस समय क्या हुआ कि जो पेशवा का पद था वो एक निश्चित पद कर दिया गया, जिसका जो पद था वो किस प्रकार से चलता था, मतलब वंशानुगत के अनुसार ये पद चलता था। जैसे ये पहले बने, फिर इनके पुत्र पेशवा जो बने, दूसरे पेशवा बने वो बाजीराव बने। बाजीराव ये वही बाजीराव है जो आपने मूवी देखी है बाजीराव मस्तानी, उसमें जो बाजीराव दिखाए गए हैं वो यही बाजीराव है। तो मस्तानी के साथ जिनका संबंध था वो बाजीराव प्रथम का ही था। इन्होंने गुजरात, पुर्तगाल, आदि क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। और साथ ही इन्होंने बुंदेलखंड को सहयोग करा। बुंदेलखंड के शासक थे उस समय छत्रसाल। उन्होंने बाजीराव को पत्र लिखकर यह अपने लिए सहायता मांगी, यह कहा कि हमारी सहायता कीजिए। तो उस समय पर बुंदेलखंड का इन्होंने साथ दिया, किन्होंने? बाजीराव प्रथम ने। इनके बाद जो तीसरे पेशवा बने वह थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। इस तरह से जो पेशवा का पद था वो प्रतिष्ठित पद बन गया। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी और भी यहाँ पर शासन करते हैं। तो ये था जो हमें मेनली जो हमें पढ़ना था वो था कि मराठा साम्राज्य में शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। तो हमने उनके उत्तराधिकारियों के बारे में ये इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया है। इसके साथ ही हम अपना ये टॉपिक खत्म करते हैं।
इनके बाद में चौथे जो बने वो बने माधव नारायण, अगले पेशवा। माधव नारायण। अब मराठाओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण संधियां हुई, उन संधियों के विषय में हम थोड़ा सा पढ़ें। तो ये थी कुछ मराठा और अंग्रेज साम्राज्य के बीच में जो संधियां हुई, ये कुछ संधियां हैं। जो पहली संधि हुई वो थी सूरत की संधि, जो सन 1775 ईस्वी में हुई। दूसरी थी पुरंदर की संधि, जो 1776 ईस्वी में हुई। तीसरी सालावाई की संधि, जो 1782 ईस्वी में हुई। फिर होती है चौथी वसीन की संधि। ये अंग्रेजों और मराठा साम्राज्य के बीच में होने वाली संधियां हैं। वसीन की संधि ये 1802 में हुई। देवगांव की संधि 1803 में हुई। राजापुर घाट की संधि 1804 ईस्वी में हुई। नागपुर की संधि, ये कई बार पेपर में पूछी गई है कि नागपुर की संधि कब हुई थी, तो ये कब हुई थी 1816 ईस्वी में। ग्वालियर की संधि, ये इम्पोर्टेंट कुछ संधियां हैं जो आज तक मतलब मेनली जो पेपर में पूछी गई हैं वो ये संधियां, एक ये सालाबाई की। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में। ये दोनों संधियां, ग्वालियर की संधि और पूना की संधि, ये दोनों ही संधि कब हुई थी 1817 ईस्वी में हुई थी। और लास्ट संधि जो है अंग्रेज और मराठाओं के बीच में वो हुई मंदसौर की संधि, जो कब हुई 1818 ईस्वी में। तो हमारा जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करा था मराठा साम्राज्य, वो इन्हीं संधियों के साथ मराठा साम्राज्य हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।